हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन बंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है। कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इसकी हार्दिक बधाई। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस एवं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अभी टीवी न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी देशवासियों, ग्रामवासियों, प्रशासनिक अधिकारियों को सिद्रा महक न्यूज एंकर की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। बागेश्वर धाम की महाराज इन दिनों लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। ऐसा ही सनसनीखेज मामला चित्रकूट जनपद से सामने आया है, जहां एक पीड़ित पति की पत्नी बागेश्वर धाम में लापता हो जाने के बाद पीड़ित परिवार ने बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जैसे लोगों की समस्याओं को वो पता लगा लेते हैं, वैसे उनकी पत्नी का पता लगाने की गुहार लगाई थी, जिस पर पंडित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने उनकी पत्नी आधे घंटे बाद मिल जाने की बात कही थी। लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी पत्नी का कहीं कोई सुराग नहीं लगा है, जिससे पीड़ित परिवार ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर ढोंग करने का गंभीर आरोप लगाया है। तो क्या समस्या थी? कौन है खो गई आपकी? हमारी पत्नी है खो गई। क्या नाम है? मैया देवी। तो क्या कितने महीने हो गए खोए हुए? 6 महीने। तो इसके बाद तो दोबारा गए हैं आप लोगों ने? कितनी मेहनत की ढूंढने के लिए? हम 1.5 महीना वहीं लगातार कंटिन्यू रहे। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के खोटा गांव का है, जहां रहने वाले दुर्गा प्रसाद रैकवाड़ ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उसकी पत्नी मीडिया रैकवाड़ की कभी कभी तबीयत खराब हो जाती थी, जो वो भूत प्रेत होने की आशंका पर वो छतरपुर के बागेश्वर धाम की महिमा सुनकर बीते 2 जुलाई सन 2022 को बागेश्वर धाम अपनी पत्नी को दिखाने के लिए अपने परिवार सहित गया हुआ था, जो परिक्रमा लगाते समय आगे पीछे हो जाने के कारण उनकी पत्नी कहीं लापता हो गई, जिसको ढूंढने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल सका। बागेश्वर धाम गए थे, उसकी कभी कभी तबीयत जो है डिस्टर्ब हो जाती थी, इसलिए हम बागेश्वर धाम गए थे। वहाँ गए और परिक्रमा लगाते समय जो है आगे पीछे हो गए तो खो गई। जिसके बाद वो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बिना अर्जी लगाए हुए मिलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें उनकी सुरक्षा और वहां के कर्मियों द्वारा मिलने नहीं दिया गया। हम जो है वहाँ पुलिस को दिया पूरा पता अपना, तो वो जो है नहीं कहा अभी हम अनाउंस करवा रहे हैं, नहीं करवाएं। किसी तरह उनकी भतीजी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से अपनी चाची के खो जाने की रोते हुए अपनी बात कही, और जिस तरह वो लोगों की मन की बात को पढ़ लेते हैं, उसी तरह उनकी चाची को पता लगाने की गुहार लगाई, जिस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उसकी बात सुनकर रोने से मना करते हुए कहा कि उसकी चाची का पता आ गया है और फोटो भी आ गई है, आधे घंटे बाद मैं बता दूंगा। इसके बाद हम जो है वहाँ ढूंढते रहे, सवेरे महाराज जी के पास जो है बिहान मिले, तो वो कहा कि बेटा जो है हमारी भतीजी से कहा रो नहीं,
उसका पता आ गया है, फोटो आ गई, हम आधा घंटा बाद बता देंगे। जिसके बाद वो लोग आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। जब फिर से वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाने लगे तो वो वहां खड़े उनके सुरक्षा कर्मियों और बागेश्वर धाम में तैनात कर्मियों ने उन्हें पंडित दिनेश शास्त्री से मिलने नहीं दिया। उसके बाद वो आधा घंटा बाद जब वो गई तब जाने लगी तो उसके कर्मचारी पुलिस वाले न जाने दिया। तब से जो है उनसे मुलाकात नहीं हुई। जिसके बाद पीड़ित परिवार निराश होकर वहां से लौट गया। 1 महीना रहकर उसकी तलाश करते रहे। इस दौरान उन्होंने कई बार पंडित दिनेश शास्त्री से मिलने का प्रयास किया लेकिन फिर भी नहीं मिल पाए। जिससे परेशान पीड़ित परिवार ने पंडित दिनेश शास्त्री की मां से भी उनके बेटे से मिलवाने की गुहार लगाई लेकिन उनकी मां ने भी उन्हें आश्वासन देकर वापस कर दिया। माता राम के पास गए, कहा हम बात करा उसके बता देंगे माता राम 3-4 रोज परेशान। लापता महिला के पीड़ित पति ने छतरपुर जनपद के बबीठा थाने में 4 जुलाई सन 2022 को अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस वाले तो जो है 1.5 महीना रहे, कोई पुलिस वाला मेरे पास नहीं आया कि दद्दा तुम भी ढूंढ रहे हो, हम भी ढूंढ रहे हैं, गांव में प्रधान ये चौकीदारों को सगले हाई अलर्ट दे रहे हैं, कोई नहीं मेरे पास आया। जब पीड़ित परिवार लापता महिला को खोजकर थक गया तो निराश होकर वो अपने घर चला आया है और आज भी अपनी पत्नी के खोज जाने के वियोग में डूबा हुआ है और रात भरी निगाहों से अपनी पत्नी के इंतजार में बैठा है। अब आपकी पत्नी नहीं मिल रही तो क्या डर लग रहा है, क्या शंका सोच बन रही है आपकी? हमें ये है कि यदि खत्म हो गई तो अब हमारा बेकार है परिश्रम करना। क्या लगता है अगर जिंदा होगी तो क्या उसके साथ हुआ होगा? क्या आपको लग रहा है कि जब उस समय खोई होगी तो क्या हुआ होगा उसके साथ? सर वो भटक रही होगी जो जिंदा होगी, किसी के यहाँ काम कर रही होगी। राम बिरदाचार्य महाराज से भी पंडित दिनेश शास्त्री से मिलवाने की बात कही जिस पर उन्होंने भी आश्वासन दे दिया लेकिन आज तक उसे पंडित देवेंद्र शास्त्री से नहीं मिलवा पाए। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि जो सोने का सामान चढ़ाता है या पैसे वाले हैं उन्हीं से आराम से मुलाकात हो जाती है। आराम से। फिर हम जो है उनके गुरु से मुलाकात किया, राम भद्राचार्य, वो कहा वहीं है। और रही बात चेले की तो चेला जो है 18 तारीख को आएगा तो हम बात करा देंगे। फिर इसके बाद वो नहीं आया 18 को, 19 को आया, चला गया। बागेश्वर धाम के पंडित दिनेश शास्त्री द्वारा पर्चा लिखकर लोगों की मन की बात जान लेने की बात को ढोंग बताया है और उसने कहा है कि अगर उसकी पत्नी मिल जाती है बागेश्वर धाम की महिमा सोता हुआ है, उनकी महिमा आस्था को उसी तरह मानेगा, नहीं तो सिर्फ ढोंग समझेगा। तो हमारी पत्नी मिल जाएगी तो हम उम्मीद करेंगे, अब नहीं कोई उम्मीद नहीं हमारी मुझसे, बस ये सब ढोंग विद्या। अभी एक बार कहने से आदमी के फंस गए तो फंस गए।